दोस्तों किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ होता है वो होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करना। तो दोस्तों जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें हमारी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन का तो टेस्ट होता ही होता है, साथ में हमारी मेंटल स्ट्रेंथ और टाइम मैनेजमेंट का भी टेस्ट होता है। तो अक्सर करके दोस्तों कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें इन्हीं तीनों चीज़ों के बीच तालमेल बना के रखना पड़ता है। पहली चीज़ है हमारी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन या नॉलेज, दूसरी चीज़ है हमारी मेंटल स्ट्रेंथ एग्ज़ाम को हैंडल करने की, और तीसरी चीज़ है एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट का। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत स्वागत करता हूं आपका आरजे लाइफ आइडिया चैनल में। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नया वीडियो लेके। इसमें हम डिस्कस करेंगे किसी भी स्टूडेंट को एग्ज़ाम की तैयारी, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों हमने जो ये वीडियो है इसको दो पार्ट में बनाया है, मतलब दो पार्ट में बांटा गया इस वीडियो को। पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले की क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। दोस्तों जो वीडियो का दूसरा पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम के दिन हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, किन किन चीज़ों पर हमें फोकस करना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो हम ये करेंगे कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले की जो प्रोसेस होती है, हम जिसको बोले बिफोर एग्ज़ामिनेशन, स्टूडेंट या जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश भारत में कई तरीके के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। कुछ सेंट्रल एजेंसीज जैसे यूपीएससी, एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। दोस्तों अलग अलग स्टेट्स के पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं, तो वो भी अपना एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं। तरीके तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, कुछ ईयरली होते हैं, कुछ ज़रूरत पड़ने पे बीच बीच में वैकेंसीज आती रहती हैं। तो दोस्तों ये हम सब जानते हैं कि अलग अलग एग्ज़ामिनेशन के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, सिलेबस अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों इतने डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हमें सबसे ज़रूरी पॉइंट जो होता है, बल्कि पहली चीज़ हमें जो करनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जब भी किसी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है तो हमें उसके सिलेबस को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और किन किन चीज़ों की हमें तैयारी करनी है। हम अगर सिलेबस को अच्छे से समझेंगे तो हम अपनी तैयारी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। कुछ भी ऐसी चीज़ जो सिलेबस से अलग हटके है उसको हम नहीं पढ़ेंगे या उसमें अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे, केवल उसी चीज़ में समय लगाएंगे जो सिलेबस में आती है। एक बार आप यदि सिलेबस को जान लेंगे तो आप अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं, जिस सब्जेक्ट में हमको लगता है कि इस सब्जेक्ट में हम थोड़े से कमज़ोर हैं, तो हम उसमें अपना एफ़र्ट लगा सकते हैं और हम अपनी मजबूतियाँ भी जान सकते हैं। तो सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सिलेबस को समझ लिया तो आप अपने दिमाग में एक खाका खींच लेंगे कि मुझे एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहली बात, सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिएगा। दूसरा जो सबसे ज़रूरी पहलू होता है दोस्तों, जो हमें एग्ज़ाम से पहले ध्यान में रखना है, वो होता है एग्ज़ाम पैटर्न को समझना। जैसे कई एग्ज़ाम्स होते हैं जो प्री और मेंस में बटे होते हैं, और कुछ एग्ज़ाम होते हैं जो सिंपल एक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। तो हमें ये बिल्कुल समझ लेना है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसी हिसाब से हमें अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि प्री में ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और मेंस में हमें कन्वेंशनल भी होता है जिसमें हमें लिखना भी पड़ता है। तो हम अगर एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ लेंगे तो हमारी तैयारी भी बिल्कुल स्पेसिफिक हो पाएगी कि हमें कितना पार्ट प्री के लिए तैयार करना है, कितना मेन के लिए तैयार करना है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। एग्ज़ाम पैटर्न को आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें सक्सेसफुल होना है तो दोस्तों कम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो खेल होता है वो ना केवल आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन का होता है बल्कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और साइकोलॉजी भी होती है। तो अब दोस्तों आप अपने अंदर को इवेल्युएट भी कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को पहचानिए, मार्क करिएगा। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और ब्रशअप करिएगा, उसको और मजबूत बनाइएगा। साथ ही साथ आपकी जो कमजोरियां हैं आप उसमें ये जानेंगे कि मैं इसमें किस लेवल तक ऊपर जा सकता हूँ, कितनी मेहनत आपको करनी है। या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमको वो छोड़नी है, अगर हमसे अच्छे से नहीं बनना है तो हमें उसमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, हमें सिलेबस के हिसाब से तैयारी पूरी करके रखनी चाहिए। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो हमें साइकोलॉजी को भी मजबूत करके रखना होगा। हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस साइकोलॉजी की पहचाननी होंगी और उन पर शुरू से ही काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो दोस्तों कुल मिला के ये है कि हमें अपनी एकेडमिक जो जानकारी है उसको तो शार्प करते रहना है, साथ ही साथ हमें अपनी साइकोलॉजी पर भी फोकस करना है। हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को हर बार रिव्यू करते रहना है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और हमारी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन उसमें तालमेल बना लेंगे तो निश्चित तौर पर ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट आएंगे। दोस्तों कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ काम करती है कि प्रैक्टिस मोर। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने सिलेबस की, उतना ही आप
अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों कभी भी टाइम का सही यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप दिए गए निश्चित समय में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपके जो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं उससे 1-2 महीने पहले तक आप सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे बाद के जो 1-2 महीने बचते हैं उसमें आप मॉक टेस्ट अटेंड करेंगे या अपने जो सिलेबस है उसको रिवाइज़ करेंगे। दोस्तों मॉक टेस्ट अटेंड करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसमें बिल्कुल हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उस पे आधारित एक क्वेश्चन पेपर हमको सॉल्व करना होता है निर्धारित समय में, जिसको हम करने से अपने टाइम मैनेजमेंट पर भी फोकस कर पाएंगे कि एग्ज़ाम के दिन हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा रहेगा। और इस चीज़ को अगर हम 2 या 3 महीने पहले से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो हम अपनी कमियां जो हमें लगेंगी हम उसको सुधार सकते हैं, जिससे मेन एग्ज़ाम के दिन हम कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो दोस्तों कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने में एक जो सबसे ज़रूरी पहलू जिसका हमें ध्यान रखना है वो है डेडिकेशन। दोस्तों आपके अंदर कितनी आग है ये डिपेंड करता है कि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कितने सक्सेस होंगे, आप अपने गोल को पाने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे करेंगे। तो डेडिकेशन में कोई कमी ना होने दें, आप अपने गोल पे बिल्कुल स्पेसिफिक रहें और साथ ही साथ उस गोल को अचीव करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना ही होगा। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन और हार्ड वर्क काम करता है। तो अगर डेडिकेशन और हार्ड वर्क है तो ये सारे जो अलग पैरामीटर्स है वो काम करेंगे आपके सपोर्ट में। अगर आपके अंदर डेडिकेशन या हार्ड वर्क ही नहीं है तो आप कुछ भी कर लें, कहीं भी ध्यान ले लें, कितनी भी कोचिंग कर लें, कितने भी मॉक टेस्ट अटेंड कर लें, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने गोल से जुड़े रहें, उसके लिए डेडिकेशन दिखाएं, साथ ही साथ हार्ड वर्क करें। तो दोस्तों अब हम अपने वीडियो के दूसरे भाग में आ जाते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम के दिन के प्रेशर को कैसे हैंडल करें। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो ये जाना था कि एग्ज़ाम से पहले हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। अब हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम के दिन जो प्रेशर होता है, एग्ज़ाम के दिन हमको कैसी तैयारी, कैसी अप्रोच रखनी चाहिए जिससे हम सक्सेसफुल हो पाएँ। तो दोस्तों पहली चीज़ है वो है कि अपने आप को कूल, काम और पॉजिटिव रखें, क्योंकि अभी तक जो तैयारी होनी थी वो हो चुकी होगी। एक दिन में आप कुछ भी नया नहीं सीख सकते, ये बात जान लीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि जो आपने सीखा है, जो आप जानते हैं, उसको एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से करके आना है। यही आपके एग्ज़ाम के दिन के लिए सबसे पहला एम होना चाहिए। इसलिए किसी भी तरीके का अननेसेसरी प्रेशर ना लें कि मेरे से ये छूट गया, वो छूट गया। अब जो छूट गया वो एक दिन में तो तैयार हो नहीं सकता है, इसलिए आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो कि अब क्या छूट गया, सिर्फ उस पर फोकस करें हमको क्या आता है। बिल्कुल कूल रहें, काम रहें, किसी भी तरीके की नेगेटिव बातों पर ध्यान ना रहें। तो एग्ज़ाम में सफलता दोस्तों इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि हम अपने आप को और अपने मन को कितना शांत रख सकते हैं, कितना स्थिर रख सकते हैं। तो ज़रूर ध्यान दें इस चीज़ का और पॉजिटिव बने रहें। और दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि हम जहां हमारा एग्जामिनेशन सेंटर होता है उस जगह को हम पहले देख चुके हों या हमें बिल्कुल पता हो कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है। तो दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम से पहुँच जाएंगे, जिससे आपके ऊपर अननेसेसरी कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, आप पॉजिटिव भी बने रहेंगे। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि एग्जामिनेशन सेंटर को या तो पहले से देख लें, और यदि देखा हुआ भी है तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्ज़ाम शुरू होने से एक निश्चित समय पहले पहुंच जाना चाहिए। ये आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों अब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हैं, जहाँ की हमारी जो डेस्क है, जहाँ हमारा रोल नंबर है, वहाँ हम निश्चित जगह जाकर बैठ जाएं। उसके बाद जो मेन एग्जामिनेशन बेल स्टार्ट होती है उससे पहले हमको OMR सीट दी जाती है भरने को, और साथ ही साथ कई और इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते हैं। तो उन इंस्ट्रक्शंस और OMR सीट को अच्छे से भर लें। तो दोस्तों OMR सीट देखने के बाद जब हमको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हमें क्वेश्चन पेपर पर लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। आप चाहे जानते भी हों कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है या सेक्शनल कट ऑफ है, फिर भी एक बार उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लें, जिससे लास्ट टाइम आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो कुल मिला के आपको तीनों चीज़ OMR सीट और जो क्वेश्चन बुकलेट होती है उसमें लिखे इंस्ट्रक्शंस और साथ ही साथ जो इन्विजिलेटर होते हैं जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको आपको अच्छे से सुनना है और फॉलो करना है। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि जब एग्जामिनेशन बेल बज जाती है और हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद हमको क्या करना है। तो दोस्तों ये बात हर स्टूडेंट या एग्ज़ाम में जो अपीयर हो रहा है बंदा उसको पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीकनेसेस क्या है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तभी आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाना चाहिए, ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पाएगा
या इसमें टाइम लगेगा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आपसे ईजी से बन रहे हैं उन क्वेश्चन को आप करते जाइए और तुरंत ही OMR शीट में उसके आंसर को मार्क करते जाइए। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उन पर बिल्कुल समय व्यर्थ ना करें। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप लगता है कि मैं इसमें समय दे के बाद में इसको कर सकता हूँ, तो उस पर आप सर्किल मार्क कर लीजिएगा। होगा क्या, जब आप सर्किल मार्क कर लेंगे तो एक बार जब आप पूरा क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो आपके जो छूटे हुए प्रश्न हैं आप उनको दोबारा से देखेंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ सर्किल वाले क्वेश्चन पर ही फोकस करेंगे, जिससे आपका समय बच जाएगा और आप व्यर्थ के किसी क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करते जाएंगे। और ध्यान रखिए सेक्शनल कट ऑफ है, तो हर सेक्शंस पे आपको ध्यान देना है और उसमें दिए गए प्रश्नों को उचित तरीके से आपको सॉल्व करना है, जिससे कि आप अगर किसी एक सेक्शन में अच्छा करते हैं तो ज़रूरी है कि दूसरे सेक्शन में भी इतना करें कि जिससे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहें। और दोस्तों इन सब के बीच जो है आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। हो सके तो एक घड़ी जो है अपनी डेस्क पर रख लीजिएगा सामने, जिससे आपको समय बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। सामने रहेगा तो समय आपको दिखता रहेगा और आप अपनी स्ट्रेटजी को उसी हिसाब से चेंज करते रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि हम आधा प्रश्न पत्र पढ़ ही ना पाएँ और वो छूट जाए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ सकें, जिससे हमें जो आंसर्स जो अच्छे से बनते हैं उनको तो हम कम से कम मिस ना करें, उनका आंसर ज़रूर दें। तो इसलिए दोस्तों टाइम मैनेजमेंट पर ज़रूर ध्यान दें, ऐसा ना हो कि हमारे कुछ भी क्वेश्चन छूट जाएँ पढ़ने से। इसके अलावा दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों का हमें एग्जामिनेशन के दिन और ध्यान रखना चाहिए। मसलन हमें अपना पानी की बोतल, अपनी स्टेशनरी, अपने पेन पेंसिल जो भी चीज़ें हैं हमें उन्हें प्रॉपर तरीके से अपने पास रख लेना चाहिए, जिससे हमें किसी और से लेने की ज़रूरत ना पड़े और इन सब चीज़ों में हमारा टाइम व्यर्थ ना जाए। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। इसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए। हमने अपने इस वीडियो को 2 पार्ट में बांटा था। एक एग्ज़ामिनेशन से पहले की तैयारी कैसे करनी है और दूसरी एग्ज़ामिनेशन के दिन हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ऐसी कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जो एक स्टूडेंट और एग्ज़ामिनेशन में जो अपीयर हो रहा है उसके काम आ सकती हैं, डाली गई हैं। अगर आपको लगता है कुछ और चीज़ें जो ध्यान रखने वाली बात हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर, हम और आप मिलकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।